एहसान अफजल साहब हमारे साथ हैं। राना साहब कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, और बात यही है एक्चुअली कि बड़ी मुश्किल से ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। ऐसे में कोई भी ऐसा मामला जो इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा, या किसी लॉन्ग मार्च या धरना या कुछ भी ऐसी एनिमोसिटी ना मुल्क के मफाद में होगी ना मईशत के मफाद में होगी। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग? पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ना कुछ शोशा छोड़ के आपकी नाक में दम किए रखती है, अब यहाँ मामला फिर अटका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये गवर्नमेंट की जिद की बात नहीं है या गवर्नमेंट के चॉइस की बात नहीं है, ये कंसेंसस की बात है। और जो स्टेक होल्डर्स इस बिल से अफेक्ट होते हैं उनका कंसेंसस, और अगर कुछ जो 2019 का मुआहदा है वो मदारस, उसके तहत उन्होंने अपने बोर्ड्स भी रजिस्टर कराए, अकाउंट्स भी खोले, वो बच्चों को भी अगर बाहर उसी के तहत उनको कोई इससे कंप्लेंट नहीं है, तो फिर जो है वो हमें कंसेंसस बिल्ड करना है। सर, इट्स अ लिटिल टू लेट इन द डे। जब आप लोग 26वीं आईनी तरमीम पास करा रहे थे और मौलाना फजलुर रहमान के घर पर हाजिरियों के लिए लाइन लगी होती थी, उस वक्त किसी को भी इतनी बड़ी कानूनी टीम है याद नहीं आया कि ये हम कर तो रहे हैं लेकिन बाद में मसला होगा। ये देखें, अजम्पशन ये थी कि कंसेंसस ऑलरेडी बिल्ड है, क्योंकि बहुत सारे मदारस जो हैं उनकी सियासी जमातें नहीं हैं, वो अपना स्पेसिफिक एक रोल अदा कर रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं। तो हमें यही अजम्पशन थी कि एवरीवन इज इन अलाइंड। हमारा फोकस 26वीं आईनी तरमीम में था। बल्कि देखें, बात ये है कि जब हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम में उजलत दिखाई तो उसके अंदर मौलाना साहब ने हमें दर्स दिया कि आप जो है कंसेंसस बिल्डिंग करें और इसमें तेजी ना करें और सबका मौका पाने दें। तो देखें, जो सियासी जमातें हैं वो तो मदारिस नहीं चला रही, कुछ चला भी रही होंगी, लेकिन मेजॉरिटी जो है उससे बाहर है। तो अजम्पशन ये थी कि कंसेंसस है, लेकिन जब पता चला कि नहीं, देयर इज अ मुतबादिल इसका पर्सपेक्टिव है और वो मुतमईन है पुराने सिस्टम से, तो हुकूमत अभी भी ये नहीं कह रही कि वो ठीक है या ये ठीक है। हम समझते हैं स्टेक होल्डर्स के अंदर कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए ताकि हम इसको आगे लेके चलें। अगर हम एक साइड एक चीज के साथ चलते हैं तो फिर दूसरों को इतराज है। तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ गवर्नमेंट की क्या चॉइस है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल है कि मदारिस कैसे रजिस्टर होंगे, वो कैसे अकाउंट खोलेंगे, उनको कैसे डिग्रीज मिलेंगी। एक तो ये ओवरसाइट थोड़ी सी स्ट्रेंज लग रही है, बिकॉज 26वीं तरमीम के वक्त जब सारी ये नेगोशिएशंस और बातें हो रही थी, ये ओवरसाइट कैसे होगी कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं, और एक अजम्पशन जो आप कह रहे हैं ना ऑन योर पार्ट हुआ, ठीक है, हो गई ओवरसाइट। अब इसको आगे लेके चलना किस तरह है, क्योंकि मौलाना जो है वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं है और उनको नहीं लग रहा ओवरसाइट हुई है, उनको ये लग रहा है ये जानबूझ के हुआ है। तो इससे पहले वो वाकई सड़कों पे निकल आए, जो कि वो ये धमकी दे चुके हैं, करना क्या है? देखिए, आप बाकी अगर जो उलमा किराम है उनकी अगर बात सुने तो वाकई उनके साथ बैठक नहीं हुई, उनकी बात नहीं सुनी गई, कंसेंसस बिल्डिंग नहीं हुई। तो करना यही है कि कंसेंसस बिल्ड करना है और फिर आगे बढ़ना है। ये इस मामले के ऊपर जो है लॉजिकली इसको देखना है कि किस तरीके से मदारिस जो हैं वो उनकी, अगर कोई लोग मुतमईन है अगर एक तरीके कार से, तो क्या उनको फोर्सफुली हमने दूसरे तरीके कार पे लेके जाना है। तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाब कंसेंसस से मिलेंगे, बजाय कि हम जो है वो एक चीज को बुलडोज करें। तो हुकूमत कंसेंसस में बिलीव करती है, जो स्टेक होल्डर्स जिनके ऊपर ये अप्लाई होना है उनके साथ मुशावरत हो और एक रास्ता निकल आए। हम स्टेक होल्डर्स आपस में भी मिल रहे हैं। जाहिर है, अगर आप कह रहे हैं कि उलमा में डिवीजन है या फिर मदारिस में डिवीजन है, तो ये स्टेक होल्डर्स या फिर आप ही लोग मिल रहे हैं दूसरे लोगों से भी, और मौलाना साहब और उनके साथियों से भी, या उनके हम ख्याल लोगों से भी। ये स्टेक होल्डर्स आपस में नहीं मिलेंगे तो मामला कैसे हल होगा? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की भी कोशिश होगी कि इनको एक प्लेटफॉर्म पे बिठा लिया जाए। वो खुद भी कोशिश कर रहे होंगे, आई एम श्योर, लेकिन हम दोनों साइडों से राब्ते पे हैं और हमारी कोई इधर, यहाँ मैं फिर रिपीट करूं कि हमारी कोई चॉइस नहीं है। बात ये है कि कंसेंसस के साथ मामला आगे लेके चलें और जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं वो अच्छे तरीके से। राना साहब, वैसे बात ये भी है कि राना सना भी थे अभी कुछ दिन पहले ही जियो पे प्रोग्राम में, और उनसे भी सवाल किया गया था और उन्होंने ये भी कहा कि आप बेहतर ही है कि इसको ना छेड़ें, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के साथ ये मामला तय हुआ था और ज़ाहिर बिल भी पास हुए थे। सो इतना आसान है ऐसे कह देना कि हाँ जी उस वक्त पता नहीं था कि कंसेंसस डेवलप होगा। मतलब मजाक तो नहीं चल रहा था, ये कानून साजी हो रही थी। देखें, मैं तो आपको फिर बता रहा हूँ कि उस वक्त तवज्जो जो थी वो 26वीं आईनी तरमीम पे थी।
उसके लिए स्पेशल कमेटी पार्लियामेंट में बनी, उस पार्लियामेंट में उसी पे ही डिबेट होती थी, उसके क्या जुज होंगे, उसके क्या मामलात होंगे। ये अगर साइड पे एग्रीमेंट कोई नहीं डिनाई कर रहा और हमने तो सपोर्ट किया तो वो दोनों पार्लियामेंट से पास हुआ, लेकिन उस पे कंसेंसस बाद में सामने आ गई बात कि कंसेंसस नहीं है। कुछ लोग जो हैं उनका अलहदा मौक़िफ़ है, 18,000 मदारिस जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं, मैंने जिस तरह कहा कि अकाउंट खुल चुके हैं। जब वो चीज़ सामने आ गई तो अब क्या रास्ता है? अब रास्ता ये है कि आप एक चीज को लेके फिर आगे बढ़ जाएं या आप कंसेंसस बिल्ड करें। तो अब ये मामलात हमने तो नहीं रेज किए ना, ये आए हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने रेज किए हैं, तो बेहतर है कि कंसेंसस के साथ मुशावरत के साथ आप इसको आगे लेके चलें और यही हुकूमत का जो है वो मौक़िफ़ है। सर सदर साहब नहीं भी दस्तखत करते तो फिर कानून तो अल्टीमेटली बन ही जाता है। वो बार बार यही कह रहे हैं आपसे कि गज़ेट नोटिफिकेशन जारी करें, क्या करेंगे अभी? बस बातचीत आपको लगता है? वैसे क्या लग रहा है आपको, ये कोई तशवीश है हुकूमती सफ़ों में इस मामले को लेके, क्योंकि ये मामला आप लोगों के गले पड़ सकता है अल्टीमेटली? नहीं, देखिए हमारे गले पड़ने की बात नहीं है। ये जो मदारस जो हज़ारों की तादाद में हैं, उन बच्चों के मुस्तकबिल की बात है कि उन्होंने किस तरीके से उनकी रेगुलेट उन्होंने आना है, एक फॉर्म के अंदर आना है, उन्होंने जो है दाखिला में जाना है, इंडस्ट्रीज में जाना है, या उन्होंने ये पैरेलल निज़ाम भी चल सकता है कि जो वजारत तालीम के मातहत होना चाहते हैं वो जो हो गए हैं, और जो सोसाइटी एक्ट के तहत आना चाहते हैं इंडस्ट्रीज में वो आ जाएं। फिर देखिए इन दोनों चीजों को स्टडी किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि कंसेंसस बिल्ड हो। अगर इस चीज पे कंसेंसस बिल्ड हो जाता है तो हो सकता है मुमकिन तौर पे, मैं अभी हतमी तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन हुकूमत बारहा कोशिश कर रही है कि कोई इससे रास्ता निकले। और देखें बात ये मैं फिर रिपीट करूंगा कि लॉजिक के साथ हमें आगे चढ़ना चाहिए, हमें सबकी बात सुननी चाहिए है, और उसके अंदर अगर जिसकी लॉजिकल बात है और जो बनती है वो आगे बढ़नी चाहिए, बजाय कि हम जो है वो एक अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे पीछे ना हो। तो मेरे ख्याल से यही कंसेंसस का जो है वो मकसद होता है और हुकूमत इसी की कोशिश कर रही है। तो हम नहीं समझते कि ये मसला बन जाएगा। बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। हाउएवर इट नीड्स टू बी सेड कि ये कंसेंसस की जो आप बात करें दैट शुड हैव बीन डन वे अर्लियर। ये जी बिल्कुल, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एंड ऑब्वियसली यू हैव सो मेनी टीम्स, इतने रिसर्च, इतनी बैकग्राउंड आप लोग निकाल सकते हैं। वो अब आके बात उठना तो मौलाना किसी या के साथ फिर भी ये होगा तो पार्टी को यही लगेगा ना कि उस उसका वक्त आप रिएक्शन इसलिए बात शायद ये कर रहे इससे थे। ज्यादा ही होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। तो वो इन फ्यूचर मे बी यू कैन बी केयरफुल। थैंक यू राना एहसान अफजल साहब।